नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत का फेसबुक पेज लाइव और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। बिहार में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। जो बड़ी खबर सामने आ रही है, हम आपको बता दें कि बिहार में IGIMS के डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में कोरोना किस कदर कोहराम मचा रहा है। IGIMS के डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि जो डायरेक्टर हैं RN विश्वास, उनका रिपोर्ट फिलहाल पॉजिटिव आया है। सबसे पहले उनके जो ड्राइवर थे उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और जब ड्राइवर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो 7 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें एक IGIMS के डायरेक्टर भी थे NR विश्वास और उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। और जैसे ही यह खबर सामने आई है कि IGIMS के डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अस्पताल में हड़कंप मच गया है। इससे पहले भी IGIMS में कोरोना का कहर देखने को मिला। जो राजा बाजार का जो इलाका है, वहां से एक संक्रमित मरीज IGIMS में गया था इलाज कराने और उसके बाद कई डॉक्टर, कई नर्स उसके संपर्क में आए, कोरोना पॉजिटिव हुए थे और तमाम डॉक्टर और नर्सों को क्वारंटाइन में भेज दिया गया था। हालांकि उसके बाद एक बार IGIMS पर कोरोना को कंट्रोल कर लिया गया था, सारी जगह को सैनिटाइज किया गया था और संक्रमण से लोगों को बाहर निकाला गया था। लेकिन एक बार फिर से IGIMS पर कोरोना का खतरा देखने को मिला है। जो डायरेक्टर हैं NR विश्वास, उनके ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उसके बाद 7 लोगों का जांच कराया गया और 7 लोगों में एक डायरेक्टर भी थी और डायरेक्टर उनका रिपोर्ट फिलहाल पॉजिटिव आया है। और जैसे ही यह खबर सामने आई है, अस्पताल में IGIMS अस्पताल में हड़कंप मच गया है। तमाम डॉक्टर, तमाम वहां के जो नर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में खुद को जाता हुआ महसूस कर रही हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई है कि जो डायरेक्टर है RN विश्वास, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इसके बाद ही जो IGIMS के अस्पताल अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल, उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि IGIMS का फिलहाल जो करंट सिचुएशन है वो किस हिसाब से होगा। जो डायरेक्टर हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो अस्पताल अधीक्षक हैं डॉक्टर मनीष मंडल, उन्होंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। कई डॉक्टर, कई नर्स कोरोना की चपेट में खुद को महसूस कर रही हैं, क्योंकि जब डायरेक्टर कोरोना चपेट में आ सकते हैं, अस्पताल अधीक्षक ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है, तो तमाम वो डॉक्टर जो फिलहाल संदिग्ध अवस्था में IGIMS में है। और ये अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि खुद IGIMS के डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले भी IGIMS में कोरोना ने दस्तक दी थी। हालांकि उस समय एहतियात बरतते हुए तमाम डॉक्टर्स और नर्स को जो कोरोना मरीज के संपर्क में गए थे, उन्हें क्वारंटाइन भेज दिया गया था, उन्हें देखभाल में रखा गया था। और जब वो स्वस्थ हो गए, वापस अस्पताल में आ गए, उसके बाद अस्पताल में चप्पे चप्पे पर सैनिटाइज की व्यवस्था की गई थी और सैनिटाइजेशन का काम कराया गया था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। लेकिन एक बार फिर से जो पटना में खासकर कोरोना जिस हिसाब से बढ़ रहा है, और वो कोरोना अब एक बार फिर से IGIMS में चल गया है। और जैसे जो खबरें सामने आ रही है कि डायरेक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो जो वहां इलाज करा रहे हैं, जितने मरीज हैं, कहीं ना कहीं वो खुद को अब असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना का कहर लगातार जारी है और सबसे ज्यादा मामले से ही सामने आ रहे हैं। और जो राजा बाजार का इलाका है, वहां सबसे अधिक संक्रमित मरीज मिले हैं। और कोरोना का रफ्तार जिस हिसाब से बढ़ रहा है, संक्रमित मरीज की बात करें या फिर मौत की बात करें, दोनों सबसे ज्यादा राजधानी पटना से ही सामने आए हैं। मौत का मामला भी सबसे अधिक राजधानी पटना से सामने आया है, संक्रमित मरीजों का मामला भी सबसे अधिक राजधानी पटना से सामने आया है। और जो ये मामला अभी सामने आया है कि IGIMS अस्पताल के जो डायरेक्टर हैं NR विश्वास, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और जैसे ही खबर सामने आई है, अब हड़कंप मच गया है। वहां के सारे डॉक्टर, सारे स्टाफ कहीं ना कहीं खुद को कोरोना संक्रमित महसूस कर रहे हैं और कई लोग क्वारंटाइन में चले गए हैं। अस्पताल अधीक्षक ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। विशेष एहतियातन बरती जा रही है और अब देखना होगा कि क्या वहां फिलहाल आम मरीजों का अब इलाज होता है या फिर अस्पताल को कुछ दिनों के लिए सील कर दिया जाता है। तो जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, उस हिसाब से बस यही कहना होगा कि आप सतर्क रहें, खुद को सुरक्षित रखें, क्योंकि बिहार में सिर्फ राजधानी पटना ही नहीं,
तमाम 38 जिलों में संक्रमण काफी तेजी रफ्तार से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 400 से अधिक मामले सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत बिहार में दर्ज की गई है। अगर देश की बात करें तो देश में 20,000 से अधिक मामले 24 घंटे में सामने आए हैं। 400 अधिक लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में देश भर में सामने आ चुकी है। तो कोरोना का कहर लगातार जारी है। संक्रमण का मामला हो, मौत का मामला हो या फिर रिकवरी रेट हो, तीनों बढ़ रहे हैं। हालांकि हम रिकवर भी कर रहे हैं, लेकिन संक्रमण क्यों होना? इसलिए ये बिल्कुल ना सोचे कि आप रिकवर कर जाएंगे। आप संक्रमण होने से बचें। बेवजह घर से बाहर ना निकले, भीड़ भाड़ का हिस्सा ना बने। अगर आप बाहर निकले भी तो सोशल डिस्टेंस का पालन करें, मुंह पे मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में कोरोना बढ़ रहा है, गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। अगर आप बिना मास्क सड़कों पर निकलते हैं तो आपको 50 रुपए फाइन करना पड़ेगा, यानी आपसे 50 रुपए वसूला जाएगा। अगर आप बिना मास्क ड्राइविंग करते पकड़े जाते हैं तो आपका चालान भी काटा जाएगा। इसलिए अपनी सतर्कता ही आपका बचाव है। घर से जब भी बाहर निकले मुंह पे मास्क लगाकर ही निकले। आप कानून का सहयोग करें, क्योंकि ये कानून आप ही की सुरक्षा के लिए है। आप स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अजय भारत।